क्या हुआ बैंक में, आप छीना झपटी करते रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बताइए। मेरे एक दोस्त हैं कर्नल सुल्तान साहब, ठीक है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी 20 अक्टूबर 2020 में इस बीबी से ख़रीद की। ये प्रॉपर्टी बेसिकली मुल्तान की थी, ठीक है। लिटिगेशन वाली थी। ठीक है। उन्होंने 2020 में से 50 लाख रुपए ठीक है, बयाने के तौर पे। ऐसे बयाना 50 लाख रुपए। ठीक है। और चंद माह बाद उस प्रॉपर्टी पे वर्क करने के बाद उन्होंने स्ट्रगल की, कुछ ऐसे आर्डर्स आए जिसकी वजह से इन्होंने प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया और 2 गारंटी के तौर पर चेक दे दिए कि बीबी पैसे की लालची है और किसी तरफ जाए ना। ठीक है। जो 7 करोड़ का सौदा था वो अब 15 करोड़ का हो चुका था। ठीक है। और इत्मीनान रखने के लिए एक 4.5 करोड़ का चेक था, एक 10 करोड़ का चेक था। इसी दौरान इसने यही प्रॉपर्टी 7 करोड़ में मुल्तान के मज़र इकबाल सलमान साहब को बेची है। ठीक है। अदालत में जाके इसने पैसे वसूल किए हैं, पे आर्डर वसूल किया है और उसके हक़ में डिग्री करवा दिया है। ठीक है। एक सौदा होने के बाद किसी और को बेच दिया, आगे बेच दिया। ठीक है। पहले हमारे साथ 7 में किया, फिर 15 में हुआ, ठीक है। और फिर आगे इसने 7 में टोटल पेमेंट वसूल करके आगे दे दी। ठीक है। जब हमें इत्तला मिली, हमने उस सूट में जाके 12 दरख्वास्त दायर की, डिग्री सस्पेंड हुई ठीक है। और स्टे हो गया। ठीक है कि कोई उसका अब मालिक नहीं है, अदालत फैसला करेगी तो अदालत फिर फैसला उसका अमल होगा। ठीक है। बीबी की कॉल आती है, कहती है कि मेरी कमिश्नर मुल्तान, DGMDA मुल्तान और डायरेक्टर एडमिन मुल्तान से बात हो गई है, अच्छा। आप अपने एग्रीमेंट को एक्टिवेट कर लें। ठीक है। जिसे रिव्यू रेट कहते हैं, ठीक है। कि आपका एग्रीमेंट 3 साल बाद टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है। जबकि हमारा एग्रीमेंट ओपन था। ठीक है। कर्नल साहब को इस बात की समझ नहीं थी। ठीक है। वो एक जितना सी स्टेट चलते हैं उसने स्टेट बात की, उसने ठीक कहा कि है। आपने 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन शो करें। ठीक है। कर्नल साहब ने मुझसे रब्ता किया कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए। उन दिनों में मेरे वालिद साहब बीमार थे, बेसिकली उनको फालज हुआ। मैंने उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट की, मेरे पास कोई 70 लाख रुपये था, ठीक है। जिसमें मैं 13.5 लाख रुपये लेके मैं बैंक आया। 13.5 63.5 लाख। 63.5 लाख। ठीक है। ठीक है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई थे, एक दोस्त था मेरे साथ, ठीक है। 3 लोग आप गए? हम 4 लोग थे। 4 लोग बैंक चले गए? बैंक चले गए। ठीक है। हमारे आने से पहले जो डायरेक्टर एडमन बुजदार बन के आया, शाकिर बुजदार बन के आया हुआ था, वो भी मौजूद था। डॉक्टर सईदा मोमना फातिमा भी मौजूद थी और कर्नल साहब भी मौजूद थे। ठीक है। अब मैंने जाके कैश मैनेजर साहब के हवाले कर दिया कि ये आप कैश पकड़ें, मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं। थोड़ा समझो। इतनी देर में जनाब जी उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। खातून ने कहा? डॉक्टर मोमना ने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है। मुझे रेस्क्यू 112 की ज़रूरत पड़ेगी, आप मेरा काम जल्दी कर दें। पैसे जल्दी दे दे। जल्दी दे दें, आप जल्दी जो भी करना है, आपने मामला पेमेंट शो करनी है, आप जल्दी करें। ठीक है। असल मामला था कि पेमेंट शो करनी है, 100 मिनट की आती है। दिखाना है। दिखाना आप है भी जो- इसीलिए आए थे कि पेमेंट शो करेंगे, उसके बाद पेमेंट लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब पेमेंट कैश काउंटर पे गए तो मैडम ने कहा जी मैंने कैश के साथ तस्वीर बनानी है। ठीक है। कैश काउंटर पे रखा था, मेरा ख्याल कि 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख काउंटर पे आया था अभी, ठीक है। बाकी कैश पीछे पड़ा था। इसी दौरान बीबी के जो रैकिंग लगी हुई थी, उसने जो अपना प्लान बनाया हुआ था, कुछ वकला साहबान थे, कुछ उसके साथ दूसरे दोस्त थे, उन्होंने कैश को झीना झपटी धक्का पेल शुरू हो गया। ठीक है। 18 से 20 लाख रुपए उन्होंने अपने हैंड में पकड़ लिए। बैंक मैनेजर था वो, एक दोस्त आसिम एडवोकेट था, उसने पकड़ के या कैश काउंटर के अंदर गए। कर्नल साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा जी 115 पे कॉल करें और मेरी पेमेंट स्टॉप कर दें। ठीक है। और पेमेंट को रिवर्स करें, मैं कैश नहीं देना चाहता, क्योंकि उस वक्त सब चट्टा खुल गया था। ठीक है। जो शाकिर बुजदार बन के आया वो बेसिकली एक रिजवान नवाज भट्टी एडवोकेट है। ठीक है। जो एज ए डायरेक्टर बुजदार का किरदार निभा रहा था, वो एक फेक आदमी है। ठीक है। ठीक है। उसी दौरान जनाब 15 पे कॉल है, बीबी ने जनाब जी बैंक डिकेटी की एक कॉल की, और आप लोगों को गिरफ्तार करवा दिया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और मेरा कैश बैंक कैश वार्ड में जमा हो गया। ठीक। ठीक है। यकीनन वो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप थाने में आए, मुलजमों की तरह पेश हुए,
और जैसे मुकदमे का मुद्दई हावी होता है, वो खातून आप पे हावी हो गई कि आपने चोरी कर लिए पैसे या छीन लिए। नंबर जब 1 हम जो थाने में आए तो हम पर चोरी की FIR हुई, 382 जुर्म लगाया गया, ठीक है, चोर आप हो गए। जिसमें एक कर्नल साहब थे, एक बैंक मैनेजर था, एक कासिम साहब थे और एक मैं था। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, ये बताएं कि इसमें बैंक मैनेजर के ऊपर भी इस खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि वो आप लोगों के साथ मिला हुआ था, मिली भगत के साथ उसने जो है वो कैश वापस काउंटर में फेंक दिया। उसका क्या किरदार था? वो तो शायद अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था। उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या, बैंक के अंदर ऐसी रॉबरी नहीं हो सकती, या तो है। उसको उस बंदे को तला दी जाएगी या मेरे साथ ये कैश बंदा वसूल करेगा। ठीक है, आप सिंगल काउंटर कैश काउंटर पे जाते, पीछे से आके कोई बंदा कैश उठाएगा तो मैनेजर तो नहीं उठाने देगा। बिल्कुल ठीक है। उसने अपना हक अदा किया, उसमें उसका कोई किरदार नहीं। उसका कोई किरदार नहीं। सुना उस बेचारे की नौकरी भी ख़तरे में है। जी उसकी नौकरी खतरे में। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जितनी सपोर्ट कर सकें, उसका इसमें कोई किरदार नहीं।